फास्ट एंड फ्यूरियस 10 और 9 के अंदर स्टंट्स को क्यों प्रैक्टिकली फिल्माया गया था और इन्हें विजुअल इफेक्ट्स की मदद से क्यों नहीं दिखाया गया था। किस किस से छुपाना पड़ा था हान का रोल प्ले करने वाले संग कांग को अपने रिटर्न की खबर। क्या विन डीजल नहीं चाहते थे फास्ट 9 के अंदर स्पेस वाले सीक्वेंस को दिखाना। फास्ट एक्स में किस तरह से दिखाया गया था रोलिंग आयरन बॉल वाले सीक्वेंस को, और फास्ट एक्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर कैसे ड्वेन द रॉक जॉनसन को अपने रोल में वापस लाया गया था। फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी एक्शन का महाडोज देने से कभी भी पीछे नहीं रहती और फैंस के दम पर ये फ्रेंचाइजी आज तक चल रही है, तो हम क्यों पीछे हटे। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं F9 और फास्ट एक्स के 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम फैक्ट्स जो मेरे हिसाब से बहुत लंबे समय से ड्यू थे। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फास्ट एंड फ्यूरियस 9 के अंदर हमें एक और विलन स्लैश फैमिली मेंबर का इंक्लूजन देखने को मिला जॉन सीना के रूप में। बट जॉन सीना इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बने कैसे थे। वेल यहाँ पर अपेरेंटली जॉन सीना विन डीजल के जिम में उनसे पहली बार मिले थे। और जैसा कि यहाँ पर द फास्ट एंड द फ्यूरियस 9 के अंदर द रॉक नहीं थे, यहाँ पर विन डीजल को उस समय जॉन सीना से अच्छा रिप्लेसमेंट उनके लिए नहीं मिल सकता था। इसके साथ साथ अपेरेंटली जॉन सीना का कैरेक्टर विन डीजल के कैरेक्टर का भाई होने वाला है। इस बात को प्रोडक्शन ने काफी ज्यादा छुपाया था, स्पेशली वो लॉकेट जिसे जॉन सीना का कैरेक्टर मूवी में पहने हुए दिखता है। और फाइनली इस सीक्रेट को मूवी ने अपने पहले ट्रेलर में रिवील कर दिया। और यहाँ पर इंक्लूजन के साथ साथ यहाँ पर सरप्राइज रिटर्न हुआ संग कांग के आइकॉनिक कैरेक्टर हान का, जिसके लिए सालों से जस्टिस फॉर हान करके फैंस ने ट्विटर फाड़ दिया था। वेल अपेरेंटली इस मूवी फ्रेंचाइजी के अंदर संग कांग की रिटर्न इतनी बड़ी डील थी कि यहाँ पर उन्होंने अपनी वाइफ तक से इस बात को छुपाया था कि वो अपने कैरेक्टर में फास्ट एंड फ्यूरियस 9 में वापस आ रहे हैं, जिसके कारण वो इसी मूवी के दूसरे एक्टर्स के साथ न तो किसी प्रकार की पार्टी न किसी प्रकार की आउटिंग को अटेंड कर पाते थे। और यहाँ हान के भी रिटर्न को ट्रेलर में ही रिवील कर दिया गया। इस फ्रेंचाइजी के अंदर हमने कई सारे क्रेजी स्टंट्स को देखा है, बट F9 मूवी ने तो इस फ्रेंचाइजी के एक्सट्रीम स्टंट्स का अलग ही बेंचमार्क सेट किया था। बट हो सकता है कि आपको ये बात जानकर हैरानी हो कि उनमें से बहुत सारी चीजों के लिए एक्चुअली किसी भी प्रकार का CGI इस्तेमाल नहीं किया गया था। वो बात अलग है, अगर CGI इस्तेमाल किया जाता तो इस मूवी की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो सकती थी। बट यहाँ पर जस्टिन लिन की एक्सप्लेनेशन थी कि ऑडियंस कार के छोटे छोटे पार्ट के भी रियल और फेक वर्जन को डिस्टिंग्विश कर सकती है। ऐसे में वो यहाँ पर चीजों को ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट रखना चाहते थे। बट फिर भी यहाँ पर कई सारी चीजें थी, फॉर एग्जाम्पल स्पेस, जो प्रैक्टिकली हैंडल करना बहुत मुश्किल था, जिसके कारण यहाँ पर DNAG, इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, लोला VFX, स्टीरियो D और फैक्ट्री VFX का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें DNAG ने ही पूरी की पूरी मूवी को 3D में कन्वर्ट किया था। और जब बात स्पेस वाले सीक्वेंस की हो रही है तो सरप्राइजिंगली शुरुआत में इस मूवी के अंदर विन डीजल को इस सीक्वेंस को इंक्लूड करने पर कॉन्फिडेंस नहीं था और अपेरेंटली इस मूवी के अंदर इस सीन को ऐड करने से उन्होंने मना भी किया था। बट फाइनली फिल्म मेकर्स ने उन्हें इस चीज के लिए समझा ही लिया। अब जैसा कि इस मूवी के अंदर प्रैक्टिकलिटी पर फोकस किया गया है, फास्ट एंड फ्यूरियस 9 के अंदर कई सारे ऐसे सीक्वेंस थे जिन्हें प्रैक्टिकली ही फिल्म किया गया था, जहां पर बेसिकली कई सारे मैग्नेटिक रिपल्शन के लिए हार्नेस और वायर्स का इस्तेमाल करके कार्स को सीन के अंदर दिखाया गया था। पर उनमें सबसे ज्यादा शानदार था वो शॉप के थ्रू जाने वाली रेड कार का सीक्वेंस, जिसे एक्चुअली महीनों की तैयारी के साथ फिल्म किया गया था। और यहाँ पर भी वायर्स और प्रैक्टिकल मशीन्स का ही इस्तेमाल किया गया था इस कार के कल्यूजन को दिखाने के लिए। और इसी सीन के दौरान हमें डोमिनिक टोरेटो एक स्पेशल 1968 डॉज चार्जर RT को भी चलाते हुए नजर आता है, जिसे इस मूवी के अंदर हेलेशियस बुलाया गया था। वेल इस कार को पूरी तरह से स्पीड कोर परफॉर्मेंस ग्रुप ने स्क्रैच से बनाया था, जहां पर इसे बनाने में $1 मिलियन का खर्चा आया था। और इस मूवी के अंदर इस पर्टिकुलर कार को फिल्म करने के लिए इस कंपनी ने 9 चैसिस को फिल्मिंग को डोनेट किया था। और इस कार के अंदर 6.2 लीटर सुपरचार्ज हेलकेट V8 इंजन के साथ साथ लैम्बोर्गिनी गैलार्डो का ग्रेजाइनो गेटेड मैनुअल ट्रांजैक्शन लगा था। और गाड़ियों से याद आया कि शायद आप में से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, पर इस पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी के अंदर जिस भी मूवी के अंदर जिन भी गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पर प्रोडक्शन के हिसाब से इनका एक स्पेसिफिक ऑडिशन लिया जाता है, जहां पर अपेरेंटली डायरेक्टर जस्टिन लिन ने इस बात को कंफर्म किया है कि यहाँ पर कैरेक्टर्स और उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से ही गाड़ियों को उन्हें दिया जाता है।
यही रीजन है कि थ्रू आउट द सीरीज आपको कैरेक्टर्स और एक्टर्स एक ही प्रकार की गाड़ियां चलाते हुए नजर आएंगे। वहीं पर अगर बात की जाए फास्ट एक्स की, तो फास्ट एक्स की शुरुआत फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के साथ ही हो गई थी, जब जस्टिन लिन ने अनाउंस किया था कि फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के बाद और 3 मूवीज आएंगी। एंड डेफिनेटली बहुत सालों तक ये बिलीव किया जा रहा था कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 एक्चुअली इस फ्रेंचाइजी की लास्ट मूवी होगी, लेकिन फाइनली 2020 में विन डीजल ने इस बात को हिंट किया कि लास्ट मूवी एक्चुअली 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगी। और यहाँ पर 2022 में टायरीज गिब्सन ने इस बात को हिंट किया था कि 10वीं मूवी एक्चुअली अपने रूट्स को फॉलो करेगी। और फाइनली इस मूवी के रिलीज के साथ अब इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि एक्चुअली फास्ट एक्स एक ट्रिलॉजी का हिस्सा होने वाली है, यानी इसके बाद फास्ट एंड फ्यूरियस की 2 और मूवीज आने वाली हैं। फास्ट एक्स के अंदर प्रीवियसली ब्रायन का रोल प्ले करने वाले लीड पॉल वॉकर को एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिब्यूट दिया गया है, जहां पर इस मूवी के अंदर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में यहाँ पर उनकी बेटी नीडो वॉकर का एक कैमियो था, जहां पर इस मूवी के अंदर स्टार्स ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि ये उनका एक अल्टीमेट ट्रिब्यूट था जो वो पॉल वॉकर को देना चाहते थे। और कैमियो से याद आया कि शायद पहली बार इस मूवी के अंदर हमें कियानू रीव भी देखने को मिल सकते थे, जिनको इस फ्रेंचाइजी में लाने की प्लानिंग बहुत ही लंबे चौड़े समय से हो रही थी, जहां पर उन्हें प्रीवियसली हॉब्स एंड शॉ मूवी के अंदर इटियन के चीफ के लिए भी इनवाइट किया गया था। बट इस मूवी के अंदर उन्हें एम्स के रोल के लिए अप्रोच किया गया था, बट उनसे उस समय बात नहीं बन पाई और उनके जगह पर एलन रिचसन को हायर किया गया। फास्ट एक्स मूवी की फिल्मिंग 21 अप्रैल 2022 को शुरू हुई थी, जहां पर इस मूवी का इनिशियल बजट $300 मिलियन के आसपास था और ये चीज बढ़ते बढ़ते नवंबर तक $340 मिलियन तक पहुंच गई थी, जहां पर अपेरेंटली इस मूवी के अंदर तकरीबन $100 मिलियन तो अकेले स्टार्स नहीं लिए थे, जिसमें से $20 मिलियन विन डीजल की अकेली फीस थी। ऊपर से पेंडेमिक के चलते मूवी की फिल्मिंग में ग्लोबल इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा बढ़ा था, जिसके कारण अपेरेंटली यहाँ पर जस्टिन लिन को ये चीज ज्यादा रास नहीं आई। इसके ऊपर से विन डीजल के अपने कई सारे फैसले और चेंजेस इस मूवी को और भी कहीं ऊपर ज्यादा बढ़ा रहे थे, जिसके कारण अपेरेंटली मूवी के फिल्मिंग के 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्रोडक्शन के साथ जस्टिन लिन के क्रिएटिव डिफरेंसेस होने लगे और यहाँ पर उन्होंने इस मूवी से डायरेक्शन को छोड़कर प्रोडक्शन की कमान संभाल ली और उनकी जगह पर लुइस लेट्रियर को हायर किया गया, जिन्हें हो सकता है आप में से बहुत लोग न जानते हों, बट इन्होंने ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को डायरेक्ट किया था। साथ ही साथ इन्होंने द क्लैश ऑफ द टाइटंस, ट्रांसपोर्टर 2 और नाउ यू सी मी को भी डायरेक्ट किया था, जहां पर इनिशियली उन्होंने फास्ट एक्स को डायरेक्ट करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनके हिसाब से ये काफी मुश्किल और हैवी टास्क था। बट जस्टिन लिन के कई सारे ओरिजिनल प्लान्स और उनके ओरिजिनल स्टोरी बोर्ड्स को फॉलो करके उन्होंने जस्टिन लिन के डायरेक्शन को ही आगे बढ़ाया है। फास्ट एक्स मूवी के अंदर एक्शन सीक्वेंसेस को और भी ज्यादा एंगेजिंग और फर्स्ट पर्सन व्यू में दिखाने के लिए यहाँ पर कई सारे FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, जिनके ऊपर रेड कमोडो कैमरास का इस्तेमाल किया गया था, जिसे फेमस FPV ड्रोन पायलट जॉनी शार्ट चला रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे वन टेक और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसमें उस लोहे की बॉल वाला सीक्वेंस पूरी तरह से प्रैक्टिकली फिल्माया गया था। इसके साथ साथ इस मूवी के अंदर फास्ट 5 का दांते रियाज के फ्लैशबैक सीक्वेंसेस के लिए यूनिवर्सल के आर्काइव्स को खंगाला गया था, जहां पर मूवी के कई सारे अल्टरनेट टेक्स और शॉट्स को रखा जाता है। अब जैसा कि पूरे के पूरे F9 मूवी के अंदर ड्वेन द रॉक जॉनसन ने अपने एब्सेंस से ये बात क्लियर कर दी थी कि वो इस मूवी की प्रोडक्शन से अब नाता नहीं रखने वाले, क्योंकि अपेरेंटली F8 के बाद बिहाइंड द सीन उनकी स्टार्स के साथ कुछ अनबन हो गई थी, इस फ्रेंचाइजी में वापस नहीं आना चाहते थे। लेकिन इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन के अंदर ड्वेन द रॉक जॉनसन ने अपना कैमियो दिया, जो उनके फ्यूचर में वापसी आने का एक सिग्नल था। और इस फिल्म के डायरेक्टर लुइस लेटर ने द हॉलीवुड रिपोर्टर को इस बात को कंफर्म किया कि जब उन्होंने इस मूवी को पूरा का पूरा खत्म कर लिया था, उन्होंने ड्वेन द रॉक जॉनसन को इस मूवी को दिखाने के लिए अप्रोच किया था और इस मूवी को देखने के बाद ड्वेन जॉनसन इस मूवी के अंदर अपनी वापसी के लिए तैयार हो गए, जहां पर मूवी के खत्म होने के बाद स्पेसिफिकली उनके लिए एक छोटा सा मिड क्रेडिट सीन शूट किया गया, जिसे फाइनली इस मूवी के अंदर ही रिवील किया गया। सो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप इन दोनों मूवीज के बारे में और क्या क्या जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस का बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।